तो डियर स्टूडेंट, आप सबका नए क्लास में फिर से स्वागत करते हैं। और आज डे 11 है और क्लास 4 है आपका। प्रकाश का अपवर्तन का क्लास 4 है, जिसको पार्ट 4 भी कह सकते हैं। इसके पिछले वाले क्लास में मैंने डिस्कस किया था, क्या पढ़ा था इसके पहले वाले क्लास में? अपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में पढ़े थे तमाम सारी बातें। और आज देखने वाले लेंस, जो कि कल क्लास में मैंने बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले लेंस क्या होता है। लेंस के बारे में हर एक बात को जानेंगे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं और लेंस की बनावट क्या है, लेंस पे अगर कोई वस्तु रखते हैं तो कहाँ और कैसे बनता है, ये सारी बातें आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबसे बोलेंगे कि ध्यान ला के पढ़ो और जब तक क्लास चलता है भाई मज़े लो और लाइक वाइक मार देना, ठीक है। नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहले फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसका तो होलिया बिगड़ के जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और इतना जाल जंजाल है ना ये सब। तो लेंस के बारे में हम जानें कि लेंस होता क्या है। तो लेंस भी गोलीय दर्पण से ही लेंस बनता है, ठीक है। लेंस की बनावट, अगर हम दो खोखले गोले भाग को आपस में जोड़ देंगे तो एक प्रकार का लेंस बन जाएगा। चलिए जानते हैं। ऐसी बात करने से कोई मतलब नहीं है। हम इसको डिस्कस करेंगे और समझेंगे। कम समय में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आता है लेंस क्या है। आपने कभी ज़रूर देखा होगा कि अगर आपके दादाजी का चश्मा या फिर मम्मी या पापा जैसे चश्मा लगाते या फिर आप भी चश्मा लगाते होगी तो उसमें लेंस का उपयोग होता है। अब उसमें अवतल है, उत्तल है, ये लेंस का उपयोग होता है। लेंस का मुख्य कार्य है किसी वस्तु को मतलब ऐसे जूम इन या जूम आउट करने का मतलब अगर कहीं पे दूर है, वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है तो लेंस लगाएंगे तो वो वस्तु स्पष्ट दिखता है, मतलब ऐसे इसका काम यही है, ठीक है। लेंस का काम है। लेंस अवतल उत्तल हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम वस्तु है, जैसे किताब है, हम लेके पढ़ रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें भी हम चश्मा में लेंस लगाते हैं। वो लेंस बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे। मतलब लेंस का यही काम है कि कोई वस्तु नहीं दिख रहा है तो लेंस करता है। मतलब जैसे हम आँख जो है ना, हमारी आँख, तो हमारी आँख में भी लेंस पाया जाता है, मतलब लेंस होता है, ठीक है। आँखों में भी लेंस लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सारी बात जानेंगे, ठीक है। तो ये तो कॉमन जवाब है कि लेंस देखें, चश्मा में लेंस लगा रहता है। जैसे मोबाइल कैमरा में लेंस होता है, जैसे सोनी का हो गया लेंस, मतलब बहुत सारे ब्रांड होता है। मतलब लेंस, जैसे आप कैमरा यूज़ करते हो तो कैमरा में भी क्या होता है, लेंस लगा होता है, ठीक है। तो वही लेंस है जो कि हम डिस्कस करने वाले इस क्लास में। तो लेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला आता है लेंस है क्या। तो यहाँ पे देखें कि लेंस जो है क्या, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। निश्चित का मतलब एकदम निश्चित है कि घिरा हुआ रहेगा। घिरा जैसे ये एक प्रकार का लेंस है, ठीक है। ये जो लेंस है ये कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस है। तो अगर इसको बीच बीच से काट देंगे, जैसे ये बी को देखिए, बीच से काटा हुआ है। अगर हम यहाँ डॉट डॉट कर दें यहाँ पे, तो ये समझिए कि मैंने बीच से काट दिया तो एक इधर बन गया और एक इधर बन गया। यानी दो क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है कि जो निश्चित ज्यामिति से जुड़ा हुआ रहता है, घिरा हुआ रहता है या फिर जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे उसको क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। अगर हम ऐसे बीच से काट देंगे तो इसका अलग हो जाएगा नाम, और दोनों को जोड़ देंगे तो इसका अलग होगा नाम, ठीक है। और पूरे को इस तरीके से हम बोलेंगे उत्तल लेंस, ठीक है। तो लेंस क्या है, तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है। पारदर्शक पदार्थ का मतलब हुआ कि गोलीय दर्पण का एक टुकड़ा होता है, समझ में आ रहा है ना। अब उसको बनाने का तरीका होता है, गोलीय दर्पण का ही टुकड़ा होता है जिसको दो टुकड़े को जोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अगर ऐसे जोड़ देंगे तो अलग लेंस बन जाएगा, इस तरह से जोड़ देंगे तो अलग लेंस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वही बात है कि लेंस पारदर्शक, मतलब पारदर्शक बताए थे। पारदर्शक पदार्थ क्या होता है कि वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से होकर पार हो जाए। तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो निश्चित ज्यामिति
सतहों से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, ये बात ठीक है। तो आगे चलते हैं लेंस के प्रकार। ठीक है, लेंस के प्रकार भी होगा। जब सतह से घिरा हुआ है और पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा है तो ज़रूर कि लेंस का प्रकार होगा। लेंस का प्रकार जैसे होता है, लेंस के 2 प्रकार होते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। लेंस के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। जैसे कि हमने पढ़ा था दर्पण में, दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण। ठीक है, और दोनों मिला के क्या बोलते थे, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण मतलब गोलीय दर्पण मतलब होता है कि अवतल और उत्तल दोनों ऐड हो साथ साथ, उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, तो लेंस भी 2 प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में जानेंगे कि उत्तल लेंस अवतल लेंस किसे कहते हैं और है क्या। देखिएगा मैं यहाँ पे दिखाऊं, एक फिगर ए में देखिएगा कि ये जो किनारा वाला जो यहाँ पे है, यहाँ जो आ रहा है ये वाला कितना पतला है, ऊपर भी पतला है लेकिन बीच वाला भाग मोटा है कि नहीं है। तो उत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जो किनारे के अपेक्षा बीच वाला भाग या मध्य वाला भाग मोटा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या है, यहाँ पे देखिएगा, उत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जो किनारे की अपेक्षा मध्य यानी बीच वाला, ठीक है, मध्य या बीच वाला बोल सकते हैं, अपेक्षा बीच वाला भाग अधिक मोटा होता है या फिर मध्य वाला भाग अधिक मोटा। जैसे देखिए किनारे वाला, ये दोनों है किनारा आके सट रहा है और उसके बीच वाला जो भाग है क्या है, मोटा है। तो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा, जो कि क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। समझ में आ रहा है ना। और अवतल लेंस एक और क्या आता है, अवतल लेंस एक और क्या आता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस किधर है, वहाँ पे देखिए, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या है, पतला है ना। तो यहाँ पे देखिएगा उत्तल लेंस में, उत्तल तो हो गया, अवतल। अब हाँ देखिए ना भी, अवतल लेंस उस लेंस को कहते हैं जो मध्य भाग की अपेक्षा किनारे वाला भाग अधिक मोटा होता है। मध्य यानी बीच भाग से अपेक्षा किनारे वाला भाग अधिक मोटा नहीं है। या फिर बोल सकते हैं कि किनारे वाले भाग की अपेक्षा बीच वाला भाग पतला होता है। बच्चे तो ही बराबर है। जैसे मैं कहूँ कि उत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जो बीच वाले भाग की अपेक्षा किनारे वाले भाग पतला होता है। उत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जो बीच वाले भाग की अपेक्षा किनारे वाला भाग अधिक पतला यानी पतला होता है। ये भी कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। बस उलट देंगे, बात वही बराबर है। और इसको अगर बोलेंगे अवतल में मैंने बोला कि मध्य की अपेक्षा किनारे वाला भाग अधिक मोटा होता है, तो ये बोल सकते हैं किनारे वाले भाग की अपेक्षा बीच वाले भाग पतले होते हैं। बात बराबर है कि नहीं। तो ये था आपका अवतल लेंस और उत्तल लेंस। लेंस क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो निश्चित ज्यामिति से सतहों से घिरा रहता है। घिरा मतलब ज्यामिति का मतलब हुआ ना कि जैसे ये जो है ये क्या है, एक ज्यामिति है। ज्यामिति मतलब जब मैथ पढ़ेंगे ना तब बताएंगे ज्यामिति क्या होता है। जैसे ज्यामिति का मतलब कि कोई मतलब ऐसे फिगर टाइप के, मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि निश्चित ज्यामिति का मतलब हुआ ना कि एक निश्चित का मतलब होता है एकदम तय है कि घिरा रहेगा। जैसे घिरा का मतलब जैसे मान ली जाए कि ये जो है ये मैंने पारा, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ समझिएगा। जैसे ये मैंने एक ऐसे पारा, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, कुछ बोल सकते कुछ है नहीं, मतलब ये लग रहा है कि ऐसे कोई लाइन होगा। अब मैं इधर अगर पार दूँ ऐसे से, क्या कहेंगे, ये तो कोई दर्पण पड़ गया। तो ये दर्पण जो है कोई ना कोई, ये दर्पण जो है कोई ना कोई ऐसे खोखले गोले से टूटा हुआ भाग ही है। तो मान ले जाए कि हम ये करें, क्या करें, ये मैंने गोल पार दिया, ध्यान समझिए, गोल पार दिया, ठीक है, ये खोखले गोल हो गया। अब ये भी क्या है, पारदर्शक पदार्थ है। पारदर्शक पदार्थ का मतलब एक बॉल है, शीशा का बॉल है, इससे प्रकाश आर पार हो जाएगी। इसको मार के फोड़ दिया तो इधर वाला भाग टूट के निकल गया और इधर वाला भाग टूट के निकल गया। क्या हुआ, ऐसे टूट के निकल गया। तो क्या हुआ, दो ऐसे मिल गया, मतलब ऐसे दो टुकड़ा मिल गया ना।
अब दो टुकड़ा को मिलकर अभी रंगेंगे नहीं, मतलब इसको कलाई नहीं करेंगे, ये दोनों को क्या कर जोड़ दी, यहाँ से यह लाए और ये वाला भाग यहाँ से ला के यहाँ पे जोड़ दिए, यही तो है। ये वाला उठा के यहाँ पे लाए, यहाँ से यहाँ करके जोड़ दिए, तो जोड़ दिए और ये रंगा हुआ नहीं है। याद रखना कि लेंस जो होता है रंगा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि बोल रहा है कि पारदर्शक, पारदर्शक का मतलब एकदम आर पार हो जाएगा भाई, लेकिन दर्पण में एकदम रंगा हुआ रहेगा तब तो वैसे करेगा ना, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। एकदम रंगा हुआ रहेगा और एकदम मतलब सर रंगा हुआ नहीं रहेगा, तब हम चेहरा को देख पाते हैं और प्रकाश जब टकरेगा तो ऐसे जाएगा। लेकिन पारदर्शक रहेगा तो आर पार हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। तो मैंने ये खोखले गोले का भाग था, मैंने फोड़ा तो इधर से हिस्सा बचे, इधर से हिस्सा चाहे तो ऊपर वाला हिस्सा भी बच सकता है, और दोनों हिस्सा को ला कैसे कर दिया, जोड़ दिया। जब जोड़ दिया, और लेंस कभी रंगा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। लेंस अगर रंग देंगे तो फिर वो पारदर्शक पदार्थ तो हो ही नहीं सकता है, पारदर्शक पदार्थ नहीं बनेगा। पारदर्शक पदार्थ का मतलब कि जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए। तो ये बन गया, तो ये बन गया तो एक ज्यामिति टाइप का हो गया, ठीक है। ठीक, आकार मैंने क्या दिया, आकार दे दिया, ठीक है। समझ में आ रहा ना। अभी अगर मैं ज्यामिति को समझाऊं तो नहीं समझ पाओगे, इसको एक्सप्लेन बहुत तरीके से किया जा सकता है। बस इतना याद रखना कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, ठीक है। समझ में आ रहा ना। ऐसे उसके बाद जैसे मैंने बताया कि बनने का तरीका ऐसे होता है, और अभी मैं बताऊंगा कि लेंस कैसे बनता है, और मतलब उत्तल लेंस कैसे बनता है, अवतल लेंस कैसे बनता है। जैसे इसका आकार ऐसे कैसे आ गया, इसका आकार ऐसे कैसे आ गया, ये मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी इतना पे ही डिस्कस करो, इतना पे ही मतलब याद रखो कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो निश्चित का मतलब तुम तय है, फिक्स ज्यामितीय सतहों से, सतहों का मतलब ये सतह से हुआ ना, सतह से घिरा होता है, ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, दो, अवतल, उत्तल और अवतल। उत्तल किसी को बोलेंगे जो बीच वाला मोटा हो और किनारे वाला पतला हो, उसे उत्तल। और उत्तल का मतलब उभरा हुआ, बताए थे ना, उत्तल का मतलब उभरा, जो बीच वाला भाग उभरा हुआ जैसे ऐसे फैला हुआ है, उसको बोलेंगे उत्तल, ठीक है। जैसे मोटका, इसको बोलेंगे मोटका, ठीक है। ये क्या है, मोटका, तो ये मोटा है तो मोटा है उत्तल, ठीक है। और अवतल जो बीच वाले जो भाग होता है पतला होता है किनारे वाले भाग की अपेक्षा, यानी किनारे वाले भाग देखो कितना चौड़ा होगा और बीच वाले पतला, ये मतलब इसको क्या बोलेंगे, पतरका, ठीक है। मतलब मोटका मतलब वैसे बोलते हैं ना, मतलब ऐसे में कि ए मोटका मतलब ऐसे, ए पतर सूखा, तो ये हो गया, ये मतलब है ना ऐसे। तो ऐसे जब पतला है, बीच वाले भाग पतला है तो अवतल, और जिसका मतलब पेट फेंका हुआ है मतलब ऐसे मोटा है उसे उत्तल। समझ में आ रहा है ना। ऐसे तो जो बीच वाले रहेगा पेट फेंका हुआ रहेगा, वो बीच वाले मोटा रहेगा किनारे की अपेक्षा, तो उसे उत्तल बोलेंगे। और अवतल जो बीच में पचका हुआ रहेगा उसे अवतल बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि उत्तल लेंस विभिन्न रूप, यानी उत्तल लेंस में भी क्या होता है, तीन रूप होता है, जैसे भी यहाँ पे पारा हुआ है। जैसे देखिएगा, उत्तल लेंस के विभिन्न रूप, के नहीं लिखे, उत्तल लेंस यहाँ पे के लिख दीजिएगा। उत्तल लेंस के विभिन्न रूप, जैसे पहला आता है क्या पढ़ेंगे, उभयोत्तल। उभयोत्तल क्या बोलेंगे, उभयोत्तल। उभय का मतलब उभरा हुआ, उभयोत्तल का मतलब जो उभरा हुआ है, जिसके दोनों तल उभरा हो, जिसके दोनों तल उभरा हो। जैसे देखिए दोनों तल, यानी ये जो मैंने बीच से काटा ना, तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो इधर भी उभरा हुआ है और इधर भी हुआ है उभरा हुआ। तो ये वाला क्या लिखा हुआ है, देखिए उभयोत्तल, उभयोत्तल, ठीक है, उभयोत्तल। तो उभयोत्तल किसके अंतर्गत आएगा, उत्तल लेंस के अंतर्गत, समझ में आ रहा ना। उभयोत्तल जिसके दोनों तल क्या हो, उभरा हो, ठीक है। दोनों तल मतलब उभरा मतलब वही उत्तल हो, जिसके दोनों तल क्या है, उत्तल, मतलब इधर भी उभरा हुआ है, और उत्तल क्या बोले थे, जिसका जी जो ऐसे उभरा हो, ठीक है। तो दोनों तल देखिए, पेट निकला हो ना इधर, मतलब ऐसे बीच वाला, तो दोनों साइड अगर जो निकला हुआ ऐसे, मतलब बीच वाला भाग निकला हो, उसको क्या बोलेंगे, उभयोत्तल, ठीक है, उभयोत्तल। एक और आता है समलोत्तल, समतलोत्तल, समतलोत्तल, ठीक है, समतलोत्तल। समतलोत्तल का मतलब एक दाने सम यानी बराबर, एक दाने उत्तल, ठीक है। एक दाने सम यानी दम बराबर, दम बीच से दम ऐसे लाइन। जैसे इसको मैं काटूंगा ऐसे तो एकदम बीचे बीचे का लाइन आ जाएगा ना,
ये बीच वाला एकदम ये हो गया समतल, ये भी उत्तल, ये समतल है वो उत्तल, मतलब एक वाला भाग ऐसे मिटा, जैसे मैं इसको मिटा रहा हूँ तो यही बनाना है। अगर इधर वाला ऐसे था, अगर ये ऐसे कर दूँ और इधर मिटा दूँ तो सेम तो है, वही वाला दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, ये नहीं बन जाएगा। तो अगर ये जो मैंने बताया, ठीक है, ये वाला दोनों सतह जो है अगर उभरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, उभयोत्तल। और एक सतह समतल और एक सतह उभरा हुआ तो समतोत्तल। और दोनों सतह ऐसे, ये देखो ये भी थोड़ा सा ऐसे उभरा हुआ है और ये थोड़ा सा धंसा हुआ है, याद रखना ये थोड़ा सा धंसा हुआ है और ये उभरा हुआ है, तो इसको बोलेंगे क्या, तो धंसा हुआ है। जैसे चम्मच का आकार कैसे होता है, एक दाने धंसा हुआ एक दाने उभरा हुआ, तो धंसा हुआ जो है वो क्या हो जाएगा, अवतल, अवतल, और जो उभरा हुआ है उत्तल। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अवतोत्तल। अब जैसे अब तलोत्तल, अब तलोत्तल, ठीक है, ऐसे जोड़ के पढ़ना, अब तलोत्तल। अब तलोत्तल का मतलब एक दाने मतलब एक सतह उत्तल का हो, एक सतह अवतल का हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। और ये तीनों प्रकार जो है ये क्या बोलेंगे, ये उत्तल लेंस। ये तीनों प्रकार जो है ABC क्या है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को क्या अभिसारी लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। और बताए थे अभिसारी लेंस क्या करता है कि प्रकाश के आने वाले हर एक किरण को एक बिंदु पर क्या करता है, फोकस करता है। बताए थे ना, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो अभिसारी जो है उत्तल लेंस जो है ये क्या करेगा, अगर लेंस है और धूप में ऐसे रखोगे तो सारे किरण को एक बिंदु पर फोकस करेगा। आपने कभी बचपन में ऐसे बोला होगा दोस्तों से कि दोस्त हाथ लाओ और ऐसे लेंस से उसको मतलब ऐसे लहराया होगा, मतलब कि ऐसे स्किन लहरने लगता है, क्योंकि सारा मतलब उष्मा जो है एक बिंदु पर फोकस होता है तो स्किन क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है, तो अभिसारी लेंस का मतलब जो आने वाली चारों दिशाओं से किरण, मतलब जो आने वाले किरण के समूह एक बिंदु पर फोकस करता है, उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस या फिर उत्तल लेंस। समझ में आ रहा है ना। तो ये था उत्तल लेंस के विभिन्न रूप, 3 रूप। और 3 रूप इसमें भी होता है, अवतल लेंस के विभिन्न रूप में भी 3 रूप होता है। कौन कौन, सेम चीज, खाली एक चीज यहाँ बदलना है। देखो यहाँ भी उ, यहाँ भी भ, यहाँ भी यो या, और यहाँ खाली ब है, इसमें व नहीं था, इसमें ब आ जाएगा। ठीक है, बाकी सेम चीज़ है। अवतल लेंस के विभिन्न रूप में भी 3 आ जाएगा। कौन कौन, पहला कौन है, अभयतल, 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 जिसके दोनों तल अवतल हो। जैसे देखिए दोनों क्या हुआ, धंसा हुआ है कि नहीं है, ये भी धंसा हुआ, ये भी धंसा हुआ, और जिसके दोनों तल धंसा हुआ है, यानी दोनों तल पतला है, बीच वाला भाग कितना पतला है, उसको क्या बोलेंगे, अभयतल, अभयतल। ठीक है, अभयतल, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, अभयतल। जिनके दोनों तल अवतल हो और जिनके दोनों तल उत्तल हो यानी उभरा हुआ, उसको अभयोत्तल, अब वो हो जाएगा इसमें अब। जैसे यहाँ में, वहाँ पे क्या हो जाएगा, उभयोत्तल, उभयोत्तल हो जाएगा जिसका दोनों तल उभरा हो, और जिसका दोनों तल धंसा हुआ तो अभयावतल, अभयावतल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें भी आता है इसको पढ़ेंगे तो समतलवत्तल। ठीक है, ऐसे मतलब थोड़ा सा पढ़ने में ऐसे हो जाएगा, समतलवत्तल, समतलवत्तल, ऐसे है ना, समतलवत्तल, समतलवत्तल। ठीक है, समतलवत्तल का मतलब एक तल समतल हो और एक तल जिसका एक तल समतल हो और दूसरा तल अवतल हो, उसको क्या बोलेंगे, समतलवत्तल। ठीक है, समतलवत्तल। ठीक है, समझ रहा है ऐसे। उसके बाद हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि निम्नलिखित में से जिसका एक तल समतल हो और एक तल अवतल हो, निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। ऑप्शन 4 को रहेगा, आप मार दोगे। एक तल समतल हो, एक तल अवतल हो, तो क्या बोलेंगे, समतलवत्तल। ठीक है, ऐसे। तो उसके बाद आता तीसरा, क्या लिखेंगे, उतलावत्तल। उतलावत्तल मतलब एक तल उत्तल हो और एक तल अवतल हो, जिसका एक तल
उत्तल हो और एक दूसरा तल अवतल हो। जैसे देखिए ये उभरा हुआ है, तो उभरा हुआ किस में रहता है, उत्तल में, और धंसा हुआ अवतल में। ये उभरा हुआ है, धंसा हुआ, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उतला बत्तल। जिसका एक तल उत्तल हो दूसरा तल अवतल हो उसे क्या बोलेंगे, उतला बत्तल। ठीक है। और ये पूरे तीनों प्रकार को जो लेंस, तीनों प्रकार किसके अंतर्गत आ रहा है, तो अवतल लेंस के अंतर्गत। और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस का मतलब होता है कि आने वाले किरण के समूह को, मतलब एक किरण के समूह को विभिन्न दिशाओं में फैला देगा। लेकिन अवतल में, सॉरी उत्तल में आने वाले किरण पुंज यानी वही बस किरणों के समूह को एक बिंदु पर फोकस करेगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसे। तो ये है, ठीक है। उसके बाद आता है नोट में एक मैं पॉइंट लिखा हूँ कि लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को उसकी द्वारक कहते हैं। लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को उसका द्वारक मतलब दरवाज़ा कहते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, अभी फिगर में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, लेंस की वृत्तीय का मतलब ये जो है, जैसे मान लीजिए ये जो है वृत्तीय परिधि, क्या हो गया, ये हो गया परिधि को उसका द्वारक का मतलब ऐसे प्रवेश करेगा। ये मुँह कक्ष, बात समझ में आ रहा है ना। यानी ये क्या होगा, ऐसे जैसे मान लीजिए कि हम लेंस पार दिए, जैसे समझिएगा मैं बता रहा हूँ, ऐसे मैं फिगर पढ़ के बताऊंगा। से मैंने लेंस पारा, कौन सा लेंस हो गया, उत्तल। और इसकी परिधि जो होगी ना, ये वाला, ठीक है, ये क्या होगा, द्वारक, यानी ये वाला ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी होगा, सेंटर। ठीक है, यही था। तो अभी मैं बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट चलता हूँ। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष क्या है, यानी लेंस का, अवतल लेंस या उत्तल लेंस का वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष क्या है। तो जैसे दर्पण में बताया था कि वक्रता केंद्र क्या होता है और मुख्य अक्ष क्या होता है, तो इसमें भी है वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष। याद रखना कि अगर लेंस में, सॉरी दर्पण में कितने फोकस आ रहे थे, एक फोकस ना, इसमें दो आएंगे। समझ में आ रहा है ना। जैसे इसमें दो कैसे आएंगे बताओ, दो कैसे आएंगे। जैसे दर्पण था, तो दर्पण के आगे यहाँ पे क्या था, पी था, यहाँ पे एफ था, यहाँ पे सी था ना। तो यहाँ पे एक ही फोकस आ रहा था ना दर्पण में, क्योंकि एक सतह था। लेकिन अगर इसको एक और जोड़ देंगे तो एक कर वाला इधर हो जाएगा, पी यहाँ तो होबे करेगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। यानी दो हो गया फोकस, दो को आ गया ना वक्रता केंद्र। क्यों, क्योंकि दो को सतह है। तो अवतल और उत्तल लेंस में दो सतह जुड़ा हुआ है। इसका दो फोकस भी होगा, दो वक्रता केंद्र भी होगा, लेकिन ध्रुव क्या होगा, एक ही होगा। ध्रुव क्या होगा, एक हो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वक्रता केंद्र था मुख्य अक्ष किसका, दर्पण लेंस का। तो वक्रता केंद्र के हो जाएगा दो गो, और मुख्य अक्ष एक ही रहेगा, एक ही रहेगा ना। अब फोकस रहेगा दो गो। ठीक है, तो देखिए लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बोला, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद अभी मैं बताऊंगा, फिगर जब पढ़ूंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र और ये सब क्या होता है अभी समझ में नहीं आएगा। लेंस को घेरने वाले, लेंस बनता कैसे, वो जैसे बनेगा अभी मैं फिगर पढ़ के बताऊंगा कि लेंस बनता कैसे है, तब समझ में आएगा कि लेंस को घेरने वाले गोलीय सतह क्या होता है और लेंस का वक्रता केंद्र कहाँ पे होता है, ऐसे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये सी है, तो ये हो जाएगा ऐसे गोल गोल, और ये सी है तो ये हो जाएगा ये गोल गोल, ऐसे। आई दोनों के बीच में यही वाला सतह है, यही वाला घेर रहा है। ये क्या कर रहा है, घेर रहा है। ठीक है, ये घेर रहा है, और यहाँ पे काट दिया, और काट दिया जहाँ पे काट दिया तो ये बन गया लेंस। और इसका दो हो गया केंद्र, वक्रता केंद्र, दो हो गया फोकस, और एक हो गया ध्रुव। अभी मैं बताऊंगा फिगर पार के, मतलब कि ये वाला उभयोत्तल, समयोत्तल, अब तो उत्तल कैसे बनता है, अभयावतल और समावतल और उत्तरावतल कैसे बनता है, ये मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको अभी इसको मिटा रही है, ये भी
आई होप कि इतना समझ में आया होगा। तो वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष क्या होता है अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लेंस को घेरने वाले गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतह के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है, मिलाने वाली रेखा ही होती है जो अभी मिला रहे थे। उसके बाद एक और है यहाँ पे, किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र, किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। ये भी मैं फिगर पार के बताता हूँ। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि लेंस क्या होता है। लेंस के प्रकार दो प्रकार, अवतल और उत्तल, और उत्तल लेंस भी तीन मतलब नाम से जाना जाता है, और अवतल लेंस का भी 3 नाम से जाना जाता है। ठीक है ये चीज़। और लेंस की वृत्तीय परिधि व्यास के उसकी द्वारक होता है। ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष क्या होता है, और ये पतला लेंस और मोटा लेंस क्या होता है, इसके बारे में फिगर पार के बताते हैं, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो क्लास कंटिन्यू आगे करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया था कि वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष क्या होता है। जैसे फिगर पार के भी मैंने बताया कि फिगर पार के मैं अभी बताऊंगा। तो पहले फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। हाँ, तो अब इसको देखेंगे कि फिगर से समझेंगे कि वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष, ठीक है। और ये भी बताया था कि पतला लेंस और मोटा लेंस के बारे में। तो जैसा कि बताया कि लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे अभी समझिएगा वक्रता केंद्र क्या है। जो मैंने बताया था कि अभ्युत्तल उत्तल लेंस और ये अभ्युत्तल लेंस और समतलोत्तल और अवतलोत्तल कैसे बनता है। जैसे देखिएगा मैंने बताया था कि जब भी बनता है लेंस, जब भी बनेगा तो गोलीय दर्पण 2 होगा, या फिर उसके खोखले गोले का जो भाग होगा 2 टुकड़ा होगा। समझ में आ रहा ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लिया गोलीय दर्पण, खोखला गोला एक लिया, और यहाँ पे एक लिया। जैसे दोनों को लाया और सटाया तो ये वाला हिस्सा इसको इतना काट दिया और ये वाला इतना काट दिया। अब ये जो काटा और जितना रंगा हुआ है, यानी ये क्या बन गया, इसका 2 सतह बन गया, इधर एक इधर, दोनों उभरा हुआ है। तो क्या बन गया, अवयवतल। अवयवतल का मतलब जिसका दोनों सतह क्या हो, उत्तल का हो। ठीक है, ऐसे बना पहला। उसके बाद जब एक खोखला गोला लिया और उसको ऐसे बीच से ऐसे काट दिया। किससे काट दिया, बीच से काटा तुम ऐसे। जब काटा तो इधर तुम समतल बन गया और इधर आप उत्तल बन गया, जिसको नाम रखा गया समतलोत्तल। और फिर 2 गोला लाया और खोखले गोला, और दोनों को एक छोटा एक बड़ा लाया कि जब भी छोटा बड़ा लोगे तभी होगा, ऐसे बराबर लोगे तो नहीं होगा, सेम हो जाएगा। तो ये बड़ा वाला था और ये छोटा वाला, जैसे एक दूसरे के बीच में से रखा तो ये छोटा वाला क्या किया, बड़ा वाला को इतना ऐसे ही काट दिया, और जो बड़ा वाला है ये छोटा वाला को इतना काट दिया। जब ये काटा तो ये वाला हिस्सा जो है निकल गया बाहर। ये वाला हिस्सा जो रंगा हुआ ब्लैक करके, तो ये हो गया अब तो लोत्तल। ठीक है, ये हो गया किसका, तो उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल लेंस हो गया। ये तीनों उत्तल लेंस का प्रकार हो गया। ठीक है, तो ऐसे बना। तो ही बोल रहा है कि वक्रता केंद्र क्या है, तो लेंस को घेरने वाली, ये लेंस को क्या किया, जो घेरा, ये वाला घेरने वाली गोलीय सतह, किसका, गोलीय सतह के केंद्र, गोलीय सतह के ये वाला केंद्र क्या हुआ, केंद्र। हम बताए थे कि लेंस का हमेशा 2 केंद्र होता है, वक्रता केंद्र और 2 फोकस। क्यों, क्योंकि 2 गो से बन रहा है ना। लेंस कैसे बन रहा है, तो 2 गोला से बन रहा है। किसका, तो खोखला गोला से बन रहा है। तब 2 गोला से बन रहा है तो 2 गोला, एक गोला का एक वक्रता केंद्र, दूसर का, तो दोनों मिलकर 2 गो हो गया। तो लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह, ये जो गोलीय सतह हुआ घेरा, ठीक है, इसके ही केंद्र को ही क्या बोलते हैं,
वक्रता केंद्र, लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो लेंस का कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2। कितना? 2। फोकस भी 2 होगा, समझ में आ रहा है ना? लेकिन 2 फोकस है, लेकिन उसमें तो कोई मुख्य फोकस होगा, कोई मुख्य होगा, कोई सेकंड वाला होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे हम जैसे बोल रहे हम आप लोग का नाम 2 होगा। एक मेन नाम होगा जहाँ पे आप स्कूल या फिर ट्यूशन या फिर कॉलेज में आपका होगा, ठीक है। एक बोल चाल वाला नाम होगा, ठीक है। तो 2 नाम है। तो उसी तरीके से इसका भी 2 केंद्र और 2 फोकस होता है, लेकिन उसमें से एक फोकस मुख्य फोकस होता है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो ऐसे तो अभी मैं बताऊंगा मुख्य फोकस क्या होता है, ये सब चीज़, ठीक है। तो इतना समझिए कि वक्रता केंद्र क्या है। तो लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र ही कहते हैं। यानी लेंस को जो घेरेगा गोलीय सतह के केंद्र कहीं क्या बोलेंगे? लेंस का केंद्र वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। ऐसे तो इसका बनावट और इसका बनावट ऐसे था। ये क्या किया? एक बड़ा गोला लिया और एक छोटा गोला लिया। अब दोनों को ऐसे सटाया एक दूसरे पर ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ? काटा। लेकिन ये दोनों को जब ऐसे फैला के रखेंगे ऐसे, तो इसके बीच में जो गैप बनेगा ये कौन सा बन जाएगा? अवतल लेंस, जिसको बोलेंगे उभयोत्तल। जैसे उभयोत्तल है ना, उभयावतल, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा जब 2 एक छोटा एक बड़ा लेंगे तो इसके बीच में। फिर उसके बाद एक और लेंगे, उसके बाद सिर्फ इधर से जब ऐसे करेंगे एक और ऐसे काटेंगे ऐसे, तो क्या बन जाएगा आपका? ऐसे समतल उत्तल, समतलावतल, ठीक है। उसके बाद एक और बड़ा लेंगे, उसके अंदर एक छोटा रखेंगे, तो यहाँ जो बनेगा ये क्या बनेगा? कौन? उतला बत्तल। तो इस तरीके से इसका ऐसे बनावट होता है, ऐसे बनता है। जब भी बनेगा तो 2 गोलीय सतह से बनेगा। जब भी लेंस बनेगा तो 2 गोलीय सतह से बनेगा, इस तरीके से। तो यही था वक्रता केंद्र क्या होता है। तो लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह, लेंस को जैसे जो इसमें भी घेर रहा है, ये पहला दूसरा का जो घेर रहा है, ये भी घेर रहा है, ये भी, ये दोनों, ठीक है। ये भी दोनों घेर रहा है, ये भी दोनों घेर रहा है, ये भी घेर रहा है, ये भी। तो लेंस को जो गोलीय सतह घेर रहा है उसके ही केंद्र को, यानी गोलीय सतह के केंद्र को, यानी गोलीय खोखले गोले का जो भाग होता है उसके ही केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे वक्रता केंद्र वक्र दर्पण में भी पढ़े थे कि दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो क्या बोले थे? खोखले गोले का केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहेंगे। तो इसमें वही है, खोखले गोले का मतलब से जो केंद्र को ही लेंस का वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। उसमें एक खोखले गोले था, इसमें 2 रहेगा, तब ऐसे लेंस बनेगा। तो ये था। उसके बाद ये वाला था किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र। ये क्या है? ओ जो बिंदु है ये क्या हो गया? प्रकाश केंद्र, यानी सेंटर। क्या? सेंटर यानी पी, यानी ध्रुव हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष ये वाला लिखा हुआ ना, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, यही बिंदु है ना, मुख्य अक्ष पर ये बिंदु है ना, है ये बिंदु। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश, जाने वाली किरण, जिससे होकर, देखो ये जा रही है किरण, ये जा रही है ना। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, कौन बिंदु है? प्रकाश बिंदु या प्रकाश केंद्र, जिसको बोलते हैं ध्रुव। समझ में आ रहा है ना? और इसी ध्रुव से क्या हो रहा है? आपका किरण जा रहा है। तो क्या बोल रहा है? पढ़ो आगे। जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। कहीं पे विचलन हो रहा है, कहीं पे कट रहा है, सीधा निकल रहा है ना, यहाँ से आ रहा है, सीधा निकल जा रहा है। किस में? तो पतला लेंस में। अगर लेंस के पतले लेंस में अगर लेंस के प्रकाश केंद्र से कोई किरण निकल रही है तो बिना विचलित होकर निकलेगी। कोई किरण आ रही है तो बिना विचलित होकर निकलेगी। और यही एक और लिए मोटा लेंस, देखो कितना मोटा लेंस। तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, कौन बिंदु? तो प्रकाश केंद्र यानी ध्रुव है। और इसी ध्रुव से क्या हुआ? देखो ये क्या हुआ? ऐसे ये आ रही थी, ठीक है। क्या हो रही है? आ रही थी, लेकिन यहाँ इधर जा रही थी ना, लेकिन ये क्या हो गया? यहाँ से मुड़कर यहाँ पे आई और यहाँ आई और ऐसे निकल गई। यानी विचलन हुआ कि नहीं हुआ?
ये जा रही थी इधर लेकिन आई कहाँ पे, सेंटर पे, और फिर ऐसे निकली। यानी मोटा लेंस जो होगा उसमें आने वाले किरण का क्या होगा, विचलन होगा, लेकिन पतला लेंस में किरण का विचलन नहीं होगा, सीधा वो प्रकाश केंद्र से निकल जाएगी। लेकिन अगर ये इधर से आ रही है तो जाएगी ये यहाँ से, लेकिन विचलन होकर जाएगी। यानी आ रही थी इधर, न इधर पार हो जाना चाहिए, देखो डॉट डॉट करके पार हुआ ये वाला, लेकिन यहाँ से ये डॉट डॉट है, लेकिन यहाँ से मेन किरण देखो यहाँ से क्या हुआ, विचलन होकर सेंटर से आके ऐसे निकल गई। यानी विचलन हो रही कि नहीं। यानी मोटा लेंस में क्या होता है, प्रकाश का किरण विचलित होती है और पतला लेंस में विचलित नहीं होती, सीधे वो निकल जाती है। तो ये था आपका लेंस, ठीक है, लेंस ही था ना, पढ़ रहे थे लेंस। अब आता है लेंस की क्रिया, लेंसों की क्रिया। जैसे लेंस में अपता लेंस और उत्तल लेंस कैसे काम करता है, जैसे मैं फिगर पा रहा हूँ ए और बी। जैसे ये कौन सा लेंस है, उत्तल, और ये अवतल। उत्तल में दोनों साइड उभरा हुआ, ठीक है। तो जैसे देखो ये है फोकस और ये भी एक फोकस, लेकिन ये है मुख्य फोकस और ये है सेकंड फोकस, समझ में रहा ना। एफ डैश जो लिखा हुआ है क्या है, सेकंड फोकस, और सिर्फ एफ लिखा हुआ मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस क्या है और सेकंड फोकस क्या है। तो देखो यहाँ पे क्रिया कैसे होता है, काम कैसे करता है। जैसे मैंने एक लेंस रखा और ये जो है किरण आ रही है, क्या आ रही है, किरण आ रही है। किरण जैसी आ रही है तो सारा किरण कहाँ हो रहा है, एक बिंदु पे ही फोकसित हो रही है, यानी मुख्य फोकस पे। यानी आने वाले प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के बाद जिस बिंदु पे एक साथ मिलती है उसी को बोलते हैं, उस बिंदु के लेंस का मुख्य फोकस करते हैं। समझ में बात आई। यानी आने वाली प्रकाश की किरण जब क्या उत्तल लेंस से गुजरती है तो जिस बिंदु पे सारे किरण एक साथ मिलती है उस बिंदु को उस लेंस का मुख्य फोकस करते हैं। समझ में रहा ना। जैसे देखो यहाँ सब आ रहा था और कहाँ मिला, मुख्य फोकस पे, सब एक बिंदु मिल रहा है ना, फिर इधर निकल जा रहा है। एक जिस बिंदु पर मिल रहा है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। और फोकस दूरी दर्पण के मध्य बिंदु से मुख्य फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यानी देखो यहाँ जो है ना, ये क्या यहाँ के सामने है ना, ये वाला ध्यान देना, इसके सामने, यानी ये जो है डॉट डॉट डॉट, यानी ये बीच से लेकर ये यहाँ तक, ये जो है ना यहाँ तक, इसी की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। समझ में आ रहा क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो ये था, ये काम करता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस का कार्य मतलब क्रिया मतलब वही कार्य। उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज, जैसे इससे होकर क्या हो रही है, जा रही है ना, जा रही है जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करना है। अभिसारित यानी उत्तल लेंस का काम क्या है, किरण को अभिसारित करना मतलब एक बिंदु पर फोकस करना। समझ रहा ना। उत्तल लेंस का कार्य यानी उत्तल लेंस का क्रिया क्या है, काम क्या है कि उससे होकर, जैसे इससे मतलब इससे होकर, यानी उत्तल लेंस से प्रकाश होकर जा रहा है ना, देखो ये जब ये प्रकाश जा रहा है तो इसका काम क्या है, इसका काम है कि किरण पुंज मतलब बहुत सारे किरण पुंज को अभिसारित करना, यानी अभिसारित करेगा, यानी बहुत सारा जाएगा और उसको एक बिंदु पर कर देगा। एक बिंदु पर फोकस करना ही किसको बोलते हैं, अभिसारित करना। अब इसका अभिसारित करना है, यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी का मतलब जैसे ये सब किरण आ रहा है, सबको एक बिंदु पर फोकस करना। समझ में रहा ना, एक बिंदु पर फोकस करना, यही है लेंस का काम। लेंस का यही काम है। पूछेगा कि लेंसों को क्रिया का वर्णन करें, जैसे एग्जाम में आएगा 5 नंबर का आएगा, ये आता है 5 नंबर का आएगा। पूछेगा कि आपका क्वेश्चन रहेगा कि लेंसों का क्रिया का वर्णन करें, तो लेंसों का मतलब हो गया दोनों आ जाएगा। लेंसों का मतलब दोनों, बहुवचन, ठीक है। और जहाँ पे लेंस की बात होगी तो स्पष्ट तो नहीं किया गया है कि उत्तल पूछ रहा है कि अवतल, खाली लेंस पूछेगा तो दोनों बताना पड़ेगा। तो यही लिख देंगे, लेंसों का क्रिया में अवतल लेंस का क्रिया, उत्तल लेंस का क्रिया, और ऐसे लिख कर ये पार देंगे, काम खत्म। समझ में आ रही है ना, ऐसे। तो लेंसों की क्रिया में पहला कौन है, उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करना। अभिसारित का मतलब
बहुत सारा ऐसे किरण जा रहा है और आगे लेंस लगा हुआ है और सारा किरण एक बिंदु पर मिल जाएगी परिवर्तित होकर, मतलब वहाँ से मतलब ऐसे पार होकर, उस लेंस से पार होकर एक बिंदु पर फोकस होने लगी। ठीक है, तो यही क्या लेंस का कार्य था, किसका, तो अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस का। अब देखते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस को देखिए, जो किरण यहाँ से आ रही है और जिस दिशा से जा रही थी उसी दिशा में आ रही है। ठीक है, जिस दिशा में क्या हो रहा है, जिस दिशा में ऐसे जा रही थी, जैसे इधर जा रही थी, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मुड़ा, डॉट डॉट डॉट, क्या आती प्रतीत हुई, अब फिर यहीं से चला गया। देखिए ये किरण जा रही थी यहाँ से आई, फिर यहाँ से, यानी ये जो दर्पण सॉरी लेंस है ये वाला बीच वाला, यहाँ से यहाँ डॉट डॉट करके आई और फिर यहाँ से क्या हो गई, चली गई ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ये वाला किरण आई ऐसे, और फिर यहाँ से ये निकल गई, फिर ये वाला किरण आई, फिर यहाँ से क्या हो गई, ये निकल गई। तो अब यहाँ देखिए कि किरण आ रही है एकदम समांतर में, लेकिन एक किरण को क्या होगा, पार होने के बाद फैला दे रही है, नहीं इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, इधर जा रही है ना। तो इसका कार्य क्या है कि किरण पुंज को क्या करना, फैला देना, एक बिंदु पर न रखकर, मतलब अलग दिशाओं में क्या करना, फैला देना। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अपसारित करना। अपसारित करना का मतलब फैला देना, क्या करना, फैला देना। जैसे फैलाया हुआ भी दिख रहा है, इधर ये आ रहा था इससे चल गया इधर, ये आ रहा था सीधा चल गया इधर, ये आ रहा था सीधा निकल गया, ये आ रहा इधर निकल गया। अगर मान लीजिए कि और आता, जैसे देखो, जैसे यहाँ पे ये वाला रहता, ठीक है, तो यहाँ से आता और फिर ये निकल जाता, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से मान लीजिए ये आता, ये वाला आ रहा है, तो क्या होता, यहाँ से आता ऐसे और ये निकल जाता, और समझ में आ रही है ना। तो सब निकल रहा है, अगर यहाँ से आता तो यहाँ जाता डॉट डॉट, फिर ये निकल जाता ऐसे। तो फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, फैल रहा है। तो अवतल लेंस का कार्य क्या है कि आने वाले किरण पुंज को अपसारित कर देना। अपसारित मतलब फैला देना, और यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो इस तरह था आपका लेंस की क्रिया, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम अगर पूछता है कि लेंस की क्रिया का वर्णन करें, तो आप इस तरह से लिख कर बढ़िया से सजा कर, फैल मतलब ऐसा नहीं, अभी तो जगह के अभाव में ऐसे लिखा हुआ है, जब बढ़िया से अगर इसको लिखेंगे फैल बड़ी सुंदर से, तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। और कॉपी में आपका तो बहुत चला जाएगा। तो इस तरह से आप पूछता है, 5 नंबर तो नहीं पूछेगा, लेकिन 3 नंबर 2 नंबर में ज़रूर पूछता है इसको, ठीक है। 5 नंबर में थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह था आपका लेंस की क्रिया का वर्णन, इस तरीके से, ठीक है। और आप बात बना के से लिख सकते हैं, ठीक है। और पूछेगा कि अब इसके बाद पढ़ेंगे, अभी मैं बता देता हूँ कि फोकस दूरी, इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे फोकस दूरी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बता देता हूँ कि दर्पण से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। दर्पण से मुख्य फोकस, देखो, दर्पण से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी। पूछेगा कि अवतल लेंस या उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या है। मुख्य फोकस दो गो, जिसमें एक मुख्य, समझ में रहा ना, प्रधान मतलब मुख्य। तो मेन फोकस क्या है, तो उत्तल लेंस में क्या बोलेंगे कि आने वाली किरण जिस बिंदु पर मिलती है, आने वाली लेंस से आने वाली किरण जिस बिंदु पर मिलती है, उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, समझ में आ रहा है ना। और अवतल लेंस में जिस बिंदु पर किरण आती ही प्रतीत होती है, किरण यह बिंदु आ रहा है ना, आती प्रतीत हो रही है डॉट डॉट, तो आती प्रतीत हो रही है, इसको ही बोलते हैं फोकस, यानी कौन, मुख्य फोकस। और एक और फोकस कौन, इधर हो जाएगा, समझ रहा है ना, इधर। तो ये हो गया। और दर्पण से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को मुख्य आती फोकस दूरी करते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ये था। तो मुख्य फोकस समझ में आया क्या हुआ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर उत्तर में पूछ रहा है और या फिर अवतल लेंस में पूछ रहा है या उत्तल लेंस में पूछ रहा है, अगर उत्तल में पूछ रहा है तो क्या बोलेंगे, उत्तल में जहाँ पे यहाँ से आया और मुख्य मतलब एक बिंदु पर मिला, इसी बिंदु को यानी क्या बोलेंगे मुख्य फोकस, याद रखना। और इसको आती प्रतीत होगी, इसको मुख्य फोकस।
ये था, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है, मुख्य फोकस, उसमें भी आपको लिखा देंगे परिभाषा, ठीक है। मुख्य फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, ठीक है। आई होप कि ये क्लास आप सबको अच्छा लगा होगा, डे 11 और क्लास 4। इसके बाद एक आध दो क्लास और होगा, ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, समझ गया ना। तो आई होप कि ये क्लास अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। और आप लोग कमेंट वमेंट कर देना, जो अगर डाउट है कुछ पूछना चाहते तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं चाहूँगा मैं सॉल्व कर दूँ, आपका समस्या दूर हो जाए। और नया चैनल को ज्वाइन कर लेना, आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर जाइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डे 12 में और क्लास 5 में। तो आज के लिए इतना ही, कल का सेवा कल देखेंगे। तो जय हिंद।